क्या हुआ इसे? अदनान भाई के रवैये से बहुत ज़्यादा अपसेट है ये तो। मुझे कुछ करना होगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अक्स साहब, खैरियत? ये क्या बात हुई अदनान भाई? जब भी मैं आपको फ़ोन करती हूँ आप यही बात बोलते हैं कि खैरियत है अक्सा। क्या मैं आपको वैसे फ़ोन नहीं कर सकती? मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा ये बताओ कि सब कैसे हैं? मैं आपको कुछ नहीं बता रही। ये क्या बात हुई? अदनान भाई, अब ज़्यादा फासले पर नहीं रहते। आप खुद आकर देखेंगे सब कैसे हैं। वैसे आपको आना चाहिए। अब तो हमारा आपसे डबल रिश्ता है। समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ? अक्सर वो बड़ों ने कहा है ना कि कदर खो देता है रोज का आना जाना। बस इसी चीज पर अमल कर रहा हूँ। और बड़ों ने ये भी कहा है कि बहुत दिनों के बाद मिलना दिलों में दूरी पैदा कर देता है और इंतजार करने वाले मायूस हो जाते हैं और ख्वाब देखना छोड़ देते हैं। वेल, ख्वाब देखने वालों से कहो कि मायूस ना हो। अब बहुत जल्द आऊंगा। थैंक यू सो मच अदनान भाई, हम आपका इंतजार करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ये लो बेटा, तुम्हारी कमीज़ में बटन टाक दिया मैंने। अकीला से कह देना कि जितनी कमीज़ों में बटन नहीं है ना एक तरफ कर दे, मैं लगा दूंगी। अच्छा, वो खाला का फ़ोन आया दोबारा? हाँ हाँ, अक्सर फ़ोन करती रहती हैं। तो क्या कह रही थी, कब आएंगी कराची? मैं कह रहा था कोई मंगनी वगैरह कर देते, बड़ा अच्छा लड़का है, पूरे ख़ानदान की नज़र है उस पर। बहुत जल्द आ रही हैं कराची। उनका तो अक्सर के बगैर दिल ही नहीं लगता। दिन में कोई 3-4 बार फ़ोन करके बात कर... आओ बेटा, आओ बैठो। क्या हो रहा था? चुप क्यों हो गए आप लोग? क्या बातें हो रही थी साथ? पर आंटी आप मुझे देख के चुप क्यों हो गई? कहना तो आप शायद यही चाह रही थी कि मैं यहाँ क्यों आ गई, दफान हो जाऊं यहाँ से, है ना? साथ में पूछ सकती हूँ कि इस घर में हो क्या रहा है? मुझसे आप बातें छुपाई जाएंगी। और अफसोस की बात तो ये है कि साजिश में मेरा अपना शौहर भी शामिल है। तुम आओ बैठ के बात करते। बस, कुछ नहीं सुनना मुझे। अरे मैंने इस घर को बनाने के लिए अपनी जान लड़ा दी, इस घर को संवारने के लिए, और तुम लोगों ने मेरी कुर्बानियों का ये सिला दिया मुझे। साथ बेटा इसे समझाओ, ये गलत समझ रही है। मैंने तो अभी तक अपनी बेटियों से भी जिक्र नहीं किया इस बात। बेटियों और बहू में फ़र्क होता है अम्मी। बेटियों ने अपने घर चले जाना होता है, वो बहू है उसने इसी घर में रहना है। ठीक कह रही हो। मैं उस दिन चाह भी रहा था उसको बता दें, लेकिन आपने मना कर दिया। अपनी बीवी के सामने शर्मिंदा करा दी। बेटा अगर तुम्हारी बीवी के पेट में कोई बात रह जाए तो मैं फिर क्यों छुपाऊं उससे? तो अभी से सारे शहर में ढंढोरा पीट देगी। बेटा तुम क्यों नहीं समझते इस बात को? या फिर समझते हो तो अपनी बीवी के सामने हथियार डालने की तुम्हें आदत है। इस वीकेंड पे मैं सोच रही हूँ अजरा की तरफ चक्कर लगाऊं, तुम्हारी और निमरा की जल्दी शादी की बात करने के लिए। अगर मेरी तबीयत सही रही तो। जैसे आपकी मर्जी। हाँ भाई, अब ये तन्हाई और घर में सूनापन बर्दाश्त नहीं होता। अगर अजरा ने निमरा की पढ़ाई का बहाना बनाया तो कह दूंगी कि हमें कौन सी बहू से नौकरी करवानी है, और अगर ज़्यादा ज़िद की कह दूंगी कि अपनी लड़की अपने घर रखो, हमें रिश्तों की कमी नहीं है। वैसे इसकी नौबत आएगी नहीं। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी खुशी।
ये फर्मा बरदारी शादी के बाद भी कायम रखना। शादी के बाद तो लड़के भूल जाते हैं कि घर में एक बूढ़ी माँ भी है। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? मैं ऐसा कर सकता हूँ? पहले तो सभी ऐसा कहते हैं, हमने अच्छे अच्छों को मिनटों में बदलते देखा है। ठीक है अम्मी, अगर ऐसी बात है तो मैं शादी ही नहीं करता। अरे ये मैंने कब कहा? पहले तो तुम किसी बात का बुरा नहीं मानते थे, इतनी सी बात पे खफा हो गए। अम्मी मैं खफा नहीं हो रहा, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर किसी इंसान के आने की वजह से हमारे घर में इतने मसाइल पैदा हो रहे हैं तो उसको यहाँ लाने की ज़रूरत ही क्या है? मैंने तुमसे मशवरा नहीं माना, बस ये बताया कि इस वीकेंड पे जाना है अजरा की तरफ। देखो बेटा, निमरा के मिजाज में बचपना है, ठहराव नहीं। मैं चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द वो इस घर में आ जाए ताकि यहाँ के तौर तरीकों से वाकिफ हो जाए। ठीक है अम्मी, जो आपको बेहतर लगे। मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ, शाम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पता है निम्रा, इस महीने मामा अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का प्लान कर रही हैं। अच्छा, तुम्हारे डैड वापस आ गए पाकिस्तान? डैड आ ही ना जाए वो। वैसे मामा भी ना ठीक कहती हैं, वो तो बस एक काम करने की मशीन बन गए। कोई भी इवेंट हो, फंक्शन हो, उनको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। अच्छा अक्षी, वो जो तुम्हारा कज़न है, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो भी तुम्हारे डैड की तरह क्या? शम्स का पूछ रही हो? नहीं नहीं, वो तो काफ़ी डिफरेंट है। मैं शम्स की बात नहीं कर रही हूँ, वो जो तुम्हारा कज़न जिस दिन बारिश हुई थी वो पिक करने आया था। फरहाद, तुम फरहाद का पूछ रही हो? वैसे वो भी कम नहीं है, पक्का चमचा है मामा का। तुम्हारे सगे चाचा का बेटा है? हाँ, सगे चाचा का बेटा। वैसे चाचा की डेथ के बाद ना हम कभी उनकी तरफ गए नहीं, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ता, हमेशा आता रहता है हमारे घर। क्या करता है? कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, हैदराबाद से आया है, अपने किसी फ्रेंड के साथ रहता है। कोई फ्लैट लिया हुआ रेंट पे उसने। वैसे तुम इतना क्यों पूछ रही हो? अरे मैं तो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि जब तुम्हारे घर गई हूँ वो मौजूद था, इसलिए। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वो भी तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। झूठी, वो क्यों पूछेगा मेरे बारे में? अरे सीरियसली, चलो तुम मुझसे मिलोगी ना तो खुद पूछ लेना। वैसे फरहाद की मामा और मेरी मामा की ज़्यादा बनती नहीं है, लेकिन जब से वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है रोज़ हमारे घर आता है और मामा के तो बहुत काम कर देता है। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत प्यार करने वाला। ऐसे लोग कहाँ होते हैं आजकल? हाँ बिल्कुल, तभी तो मामा उसको इतना पसंद करती हैं, वरना मेरी मामा वो तो अपने इन-लॉज को मुंह तक नहीं लगाती हैं। चले? हाँ let's go। अरे ये तो हमारी गाड़ी लगी है। ओह फरहाद, लगता है मामा ने भेजा होगा। हेलो। सो मिस्टर, आप यहाँ? ड्राइवर कहाँ है? तुम्हारा ड्राइवर हमेशा का रोती है, आज फिर बुखार चढ़ा के बैठ गया, तो मैंने सोचा कि मैं ही पिक कर लेता हूँ। कैसी हैं आप? जी मैं अच्छी हूँ। वो तो मैं जानता हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, बस मिस हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं, हम तुम्हें ड्रॉप कर रहे हैं। तुम्हारा घर कौन सा दूर है? करीब तो है, आओ चलो। नहीं नहीं, मैं चली जाऊँगी। निम्रा। ठीक ही तो कह रही है, हम भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं, हम आपको ड्रॉप कर देते। नहीं, मैं आराम से चली जाऊँगी। थैंक यू। आर यू श्योर? जी थैंक यू। अरे अब तुम किन सोचों में पड़ गए हीरो? चलो चलो। अक्सा। जी अम्मी। बेटा मैंने तुमसे चाय बनाने के लिए कहा था। अभी बना देती हूँ, भाभी ने फीडर लाने के लिए कहा था, उन्हें फीडर देने जा रही हूँ। रुको, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? मेरे कॉलेज की सारी लड़कियाँ ट्रिप पर गई हैं, आपने मुझे जाने नहीं दिया, अब मेरा मूड भी ना ख़राब हो। अच्छा इधर आओ, मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आओ शाबाश। जो कहना है जल्दी कहें,
भाभी भी आवाज़ें देने लगेंगी फीडर के लिए। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम्हें अपनी सहेलियों के साथ ट्रिप पे जाना था, लेकिन बेटा तुम अपने घर के हालात से अच्छी तरह से वाकिफ हो। तुम्हारे सर पे बाप का साया नहीं है। बेटा ये तो शुक्र करो कि तुम्हारे अब्बू ने अच्छे वक्तों में ये घर बना दिया था, और फिर सारी घर की जिम्मेदारी साथ पर है। उसकी अपनी फैमिली है बेटा, उन पर हमसे ज़्यादा हक है उसका, और वो फिर भी हमारा इतना ख्याल रखता है। अब मैं नए नए बोझ डाल के साथ को और परेशान नहीं करना चाहती। इस महीने का बजट वैसे ही आउट हो गया है। तुम्हें तो मालूम है ना कि बिजली का बिल कितना ज़्यादा आया है। बेटा इस घर के लिए, अपनी माँ के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती तुम? तुम्हें क्या अच्छा लगेगा कि मैं साथ से पैसे मांगूं और आते जाते अकेला की बातें सुनती रहूं? नहीं अम्मी, मैं ऐसा तो नहीं चाहती। तो फिर फौरन से अपना मूड ठीक कर लो। बेटा हम लाखों लोगों से बेहतर हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास सब कुछ है, हमें हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। तुम तो मेरी बहुत समझदार बेटी हो ना, अपनी बेवा माँ की मजबूरियों से अच्छी तरह से वाकिफ हो बेटा। सॉरी अम्मी, आइंदा आपसे ऐसी कोई फरमाइश नहीं करूँगी। भाभी को फीडर दे आओ, फिर आपके लिए अच्छी से चाय बनाती हूँ। शाबाश। अक्सा, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे तुम्हें तो आज अम्मी ने वॉशिंग मशीन लगाने का कहा था ना, तुम इतना तैयार होके किधर जा रही हो? तुम्हें नहीं पता आज क्या दिन है? नहीं। कमाल है, रिहान भाई ने तुम्हें विश भी नहीं किया। मैं क्यों? आज वैलेंटाइंस डे है। अच्छा, इसी खुशी में इतना तैयार हुई हो। अदनान भाई आ रहे हैं? आना तो चाहिए। पता है नूरी के जो फियांसे है ना, आज उसको डिनर पे लेकर जा रहे। नूरी के फियांसे कभी उसे लंच पे ले जाते हैं, कभी डिनर पे। शादी से पहले ही मोटी हो जाएगी। वैसे अदनान भाई को पता है ना कि आज वैलेंटाइंस डे है? मैं उनको मैसेज करके याद दिलाती हूँ। अम्मी का फ़ोन कहाँ है? बाहर रखा होगा। रिप्लाई करेंगे ना? ज़रूर आएगा। रिप्लाई नहीं किया, ऐसे होते मंगेतर। निम्रा आ जाएगा, ऑफिस में बिजी होंगे, परेशान मत हो। निम्रा ये लो। ये क्या है? तुम्हारे लिए, खोल के देख लो। मेरे लिए? फरहाद ने दिया है। मैं तो कल ही तुम्हारे घर आना चाह रही थी, लेकिन मेरी मामा की तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन फरहाद ने मेरे लिए क्यों दिया है? क्योंकि तुम इसे बहुत अच्छी लगती हो, और कल का दिन इसी बात की कन्फेशन का था। प्लीज़ अपने कज़न को कह दो कि मेरे लिए इस तरह की बातें नहीं किया करे। तुमने उसको कहा नहीं है कि मैं एंगेज्ड हूँ? निम्रा क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? वो तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं भेज रहा जो मैं बोलूँ कि तुम एंगेज्ड हो। वो तो बस तुमसे दोस्ती करना चाहता है यार। हम लोग दोस्त कैसे हो सकते हैं? वो लड़का है, मैं लड़की हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम्हारी फैमिली में बहुत बुरा माना जाता है। एक तो ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और तुम बस ये लड़का लड़की में अटकी रहो। निम्रा, फरहाद बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करता है, तुम्हें कितना एडमायर करता है। और पता है मुझसे क्या कह रहा था कि निम्रा जैसी इनोसेंट लड़की मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। अच्छा, उसकी खुशी के लिए रख लो। ये मैं नहीं ले सकती। निम्रा, इतना पढ़ लिख के इतनी बैकवर्ड मत बनो यार। देखो जैसे मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, वो भी अब तुम्हारा फ्रेंड है। चलो मेरे लिए रख लो। चलो खोलो तो। खोलते हैं। आई एम सो एक्साइटेड टू सी अंदर क्या है। ओह वाह, ब्रेसलेट, इट्स सो प्रिटी। ट्राई इट ऑन। पहनो तो। वाह, इट्स सो प्रिटी। अच्छा है ना? शायद अम्मी की सोच गलत नहीं,
निम्रा के मिजाज में ठहराव नहीं है। उसे बहुत कुछ समझाने की ज़रूरत है। मैंने और अम्मी ने जिस तरह एक होकर वक्त गुजारा है, ज़माने की हर ऊंच नीच को एक दूसरे के सहारे सहा है, ये सब निम्रा को भी पता होना चाहिए। तो क्या इसके लिए मुझे निम्रा से मिलना चाहिए? मगर कहाँ? मैं ये सब उससे किस तरह डिस्कस कर सकता हूँ? एक काम करता हूँ, उसे कॉलेज से पिक कर लेता हूँ। लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। अगर अक्सा साथ हो तो दूसरी बात। अक्सा से बात करता हूँ। हेलो अक्सा। अदनान भाई, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? अम्मी से बात करनी होगी आपको, मैं अभी करवाती हूँ। नहीं अक्सा, मुझे एक्चुअली तुमसे बात करनी थी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या आपने सिर्फ मेरी खैरियत मालूम करने के लिए फ़ोन किया है? नहीं वो अक्सा, मैं निम्रा से कुछ डिस्कस करना चाह रहा था। निम्रा से? ओके, लेकिन निम्रा अभी घर पर नहीं है, कॉलेज गई है। आप ऐसा कीजिएगा, रात को फ़ोन कीजिएगा, मैं निम्रा को बता दूंगी, वो आपकी कॉल का वेट करेगी। एक्चुअली अक्सा, मैं निम्रा से अभी बात करना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि अगर हम दोनों कॉलेज जाएं और उसको पिक करके ले आएं, उससे बात भी हो जाएगी। फिर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से खाना खाएंगे, खूब सारी बातें करेंगे। आप निम्रा को शॉपिंग के लिए ले जाएंगे, हो सकता है किसी अच्छे से पार्क भी ले जाएं, है ना? अदनान भाई, आप तो बहुत रोमांटिक हैं। अक्सा तुम चल रही हो ना? मैं क्यों जाऊंगी? मुझे कबाब में हड्डी बनने का बिल्कुल शौक नहीं है, और वैसे भी अम्मी मुझे बिल्कुल नहीं जाने देंगी। अक्सा अगर तुम कोशिश करो तो तुम जा सकती हो, और वैसे भी तुम्हारा जाना बहुत ज़रूरी है। मैं निम्रा से अकेले में नहीं मिलना चाहता। क्या मैं अम्मी से क्या कहूँगी? एक काम करो, तुम मुमानी से कहो कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ और अम्मी तुमसे मिलना चाह रही हैं। अगर अदनान भाई। प्लीज़ अक्सा, मुझे निम्रा से कुछ ज़रूरी बात करनी है। ठीक है, आप कहते हैं तो कुछ करती हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। लो भाई, ड्राइवर बीमार और फरहाद के मजे। देखो फिर पिक करने आ गया। अरे क्या सोचने लगी, चलो। सो मिस्टर फरहाद, आप क्या यहाँ अपनी शीरी की तलाश में आए? क्या तो तुम सच रही हो, मगर तुम्हें कैसे पता चला? हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिलने। अच्छा ज़्यादा ड्रामे नहीं करो। अब आ ही गए हो तो हमें अच्छी से आइसक्रीम खिलाओ, फिर घर चलेंगे। श्योर, क्यों नहीं? चलो निम्रा। नहीं, मैं घर जा रही हूँ, तुम लोग जाओ। अरे हम भी घर ही जा रहे हैं, पहले आइसक्रीम खाएंगे फिर घर जाएंगे। बस मैं नहीं जा सकती। मैंने कह दिया ना, अब हिलना नहीं यहाँ से। मैं अपनी डायरी भूल गई हूँ, बस तुम लोग यहीं खड़े रहो, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। ओके, 2 मिनट्स। इतना घबरा क्यों रही हो? तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा? अफशी बता रही थी कि बड़ी मुश्किल से तुमने लिया है। अदनान भाई, निम्रा अंदर होगी, मैं लेकर आती हूँ। हाँ जाओ ले आओ। ये रह कहाँ गई है? आप उसको बता दीजिएगा, मैं चली गई। थक गई हो? यकीनन प्यास भी लगी हो कि मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम जानती हो कि तुम इस कॉलेज के यूनिफॉर्म में कितनी प्यारी लगती हो। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, लेकिन न जाने क्यों तुम्हारे पीछे चले आने पे मैं खुद ब खुद मजबूर हो जाता हूँ। निम्रा, मैंने कई दिन तुम्हारे बारे में सोचा है। मुझे लगता है कि तुम बहुत डिफरेंट हो, बहुत अलग हो, शर्मीली सी, सिंपल सी। एक बात पूछूं, सच सच बताना, झूठ मत बोलना।
क्या तुम भी मेरे बारे में सोचती हो? मैंने कहा था ना कि झूठ मत बोलना। क्या हुआ अक्सा, निम्रा कहाँ है? अदनान भाई, निम्रा की दोस्त है ना अफशी, ये यकीनन उसी का भाई है। मैं देख कर आती हूँ। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? निम्रा, किससे खड़ी बातें कर रही हो? मैं अदनान भाई के साथ आई हूँ। चले निम्रा। हाँ, ये मेरी बहन अक्सा, मैं जा रही हूँ। ठीक है, बाय। ओके, बाय। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदनान भाई, वो अफशी का ही भाई था। वो दोनों कह रहे थे कि निम्रा को घर ड्रॉप कर देते हैं, और ये मना कर रही थी। बस इतनी सी बात है। हाँ, बात तो इतनी सी है, लेकिन यहाँ क्या समझा जा रहा था? अदनान भाई को अच्छा नहीं लगा कि तुम। क्या अच्छा नहीं लग रहा था? जरा खुलकर बोलो। कुछ नहीं। अदनान भाई चलें? अगर इनको प्रॉब्लम हो रही है तो हम कैब में जा सकते हैं। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ कि तुम खुद जा सकती। अदनान भाई, बात तो क्लियर हो चुकी है ना? हाँ अक्सा, बात तो क्लियर हो गई, लेकिन मुझे निम्रा का इस तरह किसी गैर मर्द के साथ खड़ा होना, ये बातें करना अच्छा नहीं लगा। आपको मुझ पर यकीन नहीं है? जाहिलों की तरह मुझ पर शक कर रहे हैं? निम्रा, ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? मेरे ख्याल से आज तक आपका किसी शरीफ लड़की से पाला नहीं पड़ा है। अगर एक अच्छी लड़की के कैरेक्टर पे ऐसे उंगली उठाएंगे तो वो इसी लहजे में आपसे बात करेगी, और अगर मेरे कैरेक्टर पे इस तरह उंगली उठाएंगे तो मैं इससे भी ज्यादा बुरे तरीके से आपसे बात करूंगी। मतलब कि मैनर्स होते हैं कि अपनी बहन के दोस्त को घर पे ड्रॉप करना। वो अपना फर्ज निभा रहे थे, मैं तो नहीं गई ना उनके साथ। अच्छा चलो ठीक है, पहले ही बहुत वक्त जाया हो चुका है। अदनान भाई, हम पहले कहाँ जाएंगे? सीधा घर जाएंगे, इसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। निम्रा, मेरी बात सुनो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है। गलती भी तुम्हारी और गुस्सा भी तुम्हें करो। जरा सोचो, अदनान भाई को कैसा लग रहा होगा तुम्हें अपनी दोस्त के भाई से बात करते देखकर। मेरी भला से तुम्हें क्या जरूरत थी उनके साथ ऐसे अचानक आने की? वैसे तो कभी तौफीक नहीं हुई मेरे कॉलेज में झांकने की। हम अच्छे मूड में थे, वो तुमसे बात करना चाह रहे थे। तो मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझसे बात किए बगैर मुंह फुलाकर वहां से चले गए? तो मेरा दिमाग फट जाएगा। इतनी छोटी सोच बात का पतंगड़ बना दिया। और ये 1-2 रोज का रोना नहीं है, सारी जिंदगी मुझे झेलना है। अच्छा निम्रा, एक काम करना, आज उन्हें फ़ोन करना और उनसे बात करना। ऐसे तो मुझे लग रहा है अदनान भाई को तुम्हारी बात पर यकीन है, लेकिन अगर तुम उन्हें खुद कॉल करोगी ना, उन्हें अच्छा लगेगा। अक्सा, मैं तुम्हारी तरह स्टूपिड नहीं हूँ। मैं उनको खुद से कॉल नहीं करूँगी। और तुम भी मेरी बात सुन लो, अगर तुमने उनको कॉल की ना, मेरी सफाई पेश की, तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हें समझाना बिल्कुल बेकार। अभी अम्मी को भी बताना है कि मैं फूफो के घर क्यों नहीं गई। ये कह दूंगी कि अदनान भाई को ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम पड़ गया था। ठीक है? मुझे नहीं पता, जो तुम्हारी मर्जी। निम्रा, मैं तो दाद देती हूँ तुम्हारी हिम्मत की। सीरियसली, तुम्हारी जगह मैं होती ना, अंगूठी उतारती और मुंह पे मारती उसके। I mean, अभी से तुम्हारा ये हाल कर रहा है, पता नहीं शादी के बाद तो क्या होगा। कैद करके रखेगा और क्या, बहुत कंजर्वेटिव है। निम्रा, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती। और मैं तो ये सोच के हैरान हो रही हूँ कि तुम अब जाके ये सब बातें बता रही हो। हम सोचते थे कि वाह, निम्रा इज सो लकी। बहुत सारी बातों को कवर किया मैंने, लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि हमारी कोई आदतें नहीं मिलती हैं। और फूफो अपनी इजाज़त के बगैर उनको स्माइल तक नहीं करने देती हैं। तो फिर अब क्या करोगी? पता नहीं, मेरा तो दिमाग सोच सोच कर फट जाएगा। एक्चुअली
हमारी जो फैमिली है ना थोड़ी सी सोच में बैकवर्ड है। घर से निकलते हैं तो अम्मी की नज़रें साथ साथ होती हैं कि निम्रा दुपट्टा ओढ़ो, आंखों में काजल तो नहीं लगाया, लिपस्टिक तो नहीं लगाई। बस मैं क्या बताऊँ, मैं जब से मैंने कॉलेज ज्वाइन किया ना, तुम लोगों से दोस्ती हुई है, तब से मुझे ज़्यादा एहसास होने लगा है कि मैं किस कैद में रहती हूँ। इतने फ्री हो के तुम लोग अपने मंगेतरों से बात करते हो, कज़न से बात करते हो, मुझे तो घुटन महसूस होती है। मैं अदनान से बात तक नहीं कर सकती हूँ। फ्री होना तो दूर की बात। और फुप्पो का घर इससे भी ज़्यादा सख्त है। अच्छा ये सब छोड़ो ना, आज मैम साइमा का ऑफ है तो मेरे से घर चलो। मैं नहीं जा सकती। निम्रा अभी 3 पीरियड्स फ्री हैं, तुम्हारे घर वालों को कुछ पता नहीं चलेगा। रिमेम्बर हम लास्ट टाइम भी गए थे, ट्रस्ट मी, चलो। बात वो नहीं है, अपने घर वालों को धोखा नहीं दे सकती। या अल्लाह निम्रा, इसमें धोखे की क्या बात है? देखो आई एम योर फ्रेंड, फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स के घर जाते हैं। अच्छा तुम जब मुझे अपने घर बुलाओगी मैं आ जाऊंगी, ओके? हाँ पर आज मूड नहीं है। नूरी कहाँ रह गई है? नूरी कहाँ होगी, कैंटीन में उसकी जगह है। अरे हाँ आज इससे ट्रीट लेते हैं। बताई थी उसकी सास ने 20,000 रुपीज़ दिए हैं। 20,000? किस खुशी में? यार वो उसको कुछ कपड़े बनवाने थे, वेदर चेंज हो रहा है यू नो, तो सीजन्स ग्रीटिंग्स। अरे हाँ तुम्हें क्या ग्रीटिंग्स मिली? क्या हुआ निम्रा? अरे क्या हुआ? अच्छा चलो, वो जो पार्क के पास शॉप है ना फोटोकॉपी वाली, मुझे वहाँ काम है। चलो चलो कम ऑन, चलो। तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती क्यों लाई हो? अच्छा अगर मैं तुम्हें सच बोलती तो तुम आ जाती क्या? ऐसा क्या है जो तुम्हारा कज़न मुझसे कहना चाहता है? अच्छा मिल रही हो ना उससे, आप खुद पूछ लेना। हाय, शुक्र है तुम लोग आ गई। क्यों तुम्हें क्या लगा हम नहीं आएंगे? आपकी दोस्त से तो ऐसे ही उम्मीद की जा सकती है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं वाकई नहीं आने वाली थी, ये मुझे धोखे से लाई है। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं पार्क का चक्कर लगा कर आती हूँ। क्या क्या करना पड़ता है दोस्ती के लिए। कैसी हो? बस ठीक हूँ। बस ठीक। हे, परेशान हो क्या? कोई मसला है तो मुझे बताओ। आप जानकर क्या करेंगे? क्या पता काम आ जाऊं? आप मेरे किसी काम नहीं आ सकते। इमरा, मैं तुम्हारी तमाम ख्वाहिशों, तमाम ख्वाबों को पूरा करना चाहता हूँ। अच्छा लगा तुम्हारे हाथों में अपना दिया हुआ तोहफा देखकर। मैं वादा करता हूं कि एक दिन इससे भी ज्यादा खूबसूरत तोहफा दूंगा तुम्हें। ये तो मैं पहनती भी नहीं हूँ, पता नहीं आज कैसे पहन लिया। शायद ये आपका पहला और आखिरी तोहफा साबित हो। अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्योंकि मैं जानती हूँ ना, आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अब प्लीज़ मुझसे बात करने की कोशिश मत करिएगा। उससे शादी करोगी? मैं शायद अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत होगी। तुम सुन रही हो ना? हमारी आपसे बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप निम्रा को समझाएं। खुदा ना खास्ता मुझे उसके कैरेक्टर या उसकी नीयत पर शक नहीं, लेकिन आप तो जानती हैं ना कि हमारी फैमिली की वैल्यूज़ कुछ और हैं। आप ख़ुद बताइए, ये अच्छा थोड़ा ही लगता है कि वो अपने दोस्त के भाई के साथ बीच सड़क में खड़े होकर बात करे। ये कहाँ की अक्लमंदी है? बेटा तुम्हें मुझे वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी तुम कह रहे हो मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ, बल्कि तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा भी हूँ। मुझे तो निम्रा पे हैरत हो रही है। भाई हो किसी का, बाप हो, इस तरह बीच सड़क में खड़े होकर बात करना किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। मैं उसे समझाऊंगी, बल्कि सख्ती से बात करूंगी। लेकिन बेटा तुम वहां क्यों गए थे?
वो ममा ने एक्चुअली अक्सा ने कहा था कि निम्रा का कॉलेज रास्ते में ही है, तो उसको भी पिक कर लेते हैं। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद हम अम्मी की तरफ तो गए ही नहीं, सीधा आपकी तरफ आ गए। हाँ, अक्सा बता रही थी मुझे कि अदनान भाई को कोई ज़रूरी काम पड़ गया था, इसलिए उन्होंने हमें वापसी पे ड्रॉप कर दिया। इससे मुझे निम्रा से इतनी बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं थी। और मुमानी, मुझे तो उसकी दोस्त भी ठीक नहीं लगी। वो खासी तेज और मॉडर्न लग रही थी। वो हम लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। मुमानी, ये सब बातें मैं निम्रा के साथ भी कर सकता था, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा, इसलिए सोचा कि आपसे बात करूं। हाँ हाँ बेटा, अच्छा किया जो तुमने मुझसे बात कर ली। हम उसे कॉलेज पढ़ने के लिए भेजते हैं, दोस्तियां करने के लिए नहीं। अच्छा मुमानी, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे चलता हूँ? खाना खा के जाना बेटा। मुमानी, मेरा अपना घर है, जब दिल चाहेगा आ जाऊँगा। एक्चुअली ऑफिस में थोड़ा काम था, इसलिए लेट हो रहा था। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। या अल्लाह, मैं क्या करूं इस लड़की का? किस आजमाइश में डाल दिया इसने मुझे। अक्सा, अक्सा। जी अम्मी। निम्रा को बुलाओ। जी। जी अम्मी, आपने बुलाया, कोई काम था? हाँ, बहुत जरूरी काम था। बाहर जाओ और मिट्टी उठाकर लाओ और अपनी बेवा माँ के सर पे लाके डाल दो। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा निम्रा। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तुम्हें कॉलेज पढ़ने भेजती हूँ। कौन था वो जिसके साथ खड़ी होकर तुम बीच रोड पे बेधड़क बातें कर रही थी? अम्मी, बात को बढ़ाया गया, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो अफशीन है ना, उसका भाई आया था उसको लेने के लिए कॉलेज से। उसने कहा मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। मैंने उसको मना कर दिया था, लेकिन कॉलेज के अंदर वो अपना बैग भूल गई थी, तो मैं बाहर खड़े होकर इंतजार कर रही थी कि शायद उसको मेरी जरूरत पड़े। वो भी तो मेरे काम आती है ना। बारिश वाला दिन भूल गई आप? तुम सच कह रही हो? बस इतनी सी बात थी? मैं तो सच ही कह रही हूँ। आप लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, यहाँ तक कि मेरी अपनी माँ मुझ पर बिलीव नहीं कर रही। बेटा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन कुछ रिश्ते इतने नाजुक होते हैं कि उनको बचाने के लिए देखभाल के कदम उठाना पड़ता है। अम्मी, कुछ लोग शक्की भी बहुत होते हैं। जितना रिश्ते को बचाना चाहें उतना ही शक करते हैं। अक्सा बेटा, मेरे लिए पानी लेकर आओ। जी। आई जस्ट डोंट बिलीव दिस निम्रा। तुम्हारी मामा तुमसे सवाल करती नहीं और तुम बस एक मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी रही। तुम्हारी जगह मैं होती ना, एक फ़ोन करती अकल टिकाने आ जाती उसकी। मैं तुम्हें कितनी बार पहले बोल चुकी हूँ, शादी से पहले ही करें, शादी के बाद वो क्या करेगा? ऐसे तो मर जाओगी तुम। मुझे भी ऐसे ही कुछ लगता है। भला कोई इतनी सी बात पे भी कोई इशू बनाता है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी और में इंटरेस्टेड हो और तुमसे जान छुड़ाना चाहता हो, इसीलिए उसने तुम्हारी अम्मी से भी शिकायत लगाई होगी। क्या पता ऐसे ही हो। स्टॉप इट नूरी, तुम कैसी बातें कर रही हो? निम्रा ऑलरेडी इतनी परेशान है। और हाँ प्लीज़, ये बात पूरे कॉलेज में जाके नहीं बता देना। मुझे पता है तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं टिकती। अफशी, you're insulting me। मैं जा रही हूँ। ओके फाइन, तुम्हें रोक कौन रहा है? आई थिंक तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि निम्रा कितनी टेंशन में है। तुम छोड़ो से निम्रा, तुम अदनान से खुल के बात करो, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स यार। उसे बताओ तुम इतनी इंसल्ट नहीं सह सकती। उसको तुमसे कितनी सारी प्रॉब्लम्स है ना, तो तुम भी उसको बताओ कि तुम कोई खुश नहीं हो उसके साथ। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ, मेरे घर वाले मेरा गला दबा देंगे। तो फिर क्या करोगी? क्या सोचा है तुमने? निम्रा, यू हैव नो आइडिया। ये मर्द जो छोटी छोटी बात पे शक करते हैं ना, ये लाइफ को अजाब बना देते हैं। और वो तुम्हारी फुप्पो अदनान की मामा, वो तो मुझे लगता है अदनान से भी 2 हाथ आगे हैं। शी इज सो आउटडेटेड यार। आजकल ऐसी सासें होती कहाँ हैं? होती है ना मेरे खानदान में। यार लाइफ
लाइफ इज़ टू शॉर्ट। हम भी किन बातों पे लग गए। ऐसे लोगों पे लाइफ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। क्यों, मैं कुछ गलत कह रही हूँ? नहीं, ठीक है। अच्छा, तुम्हें पता है कल क्या सीन हुआ? मामा बाबा में कुछ पैसों को लेके टेंशन हो गई थी। बाबा ने मामा को खूब सुनाई फ़ोन पे, लेकिन फिर फरहाद घर पे आया और मामा का तो मूड ही बदल गया। फरहाद तो पता नहीं कहाँ से बातें लाता है, सुनने वाले तो हंस हंस के पागल ही हो जाए। बिलीव मी, मामा सुबह से कमरा बंद करके बैठी हुई थी। फरहाद आया और उसकी बातों में ऐसा उलझी कि उनको याद ही नहीं रहा। उनका तो मूड बिल्कुल ठीक हो गया। फिर हम बाहर गए, हमने खाना खाया और फरहाद ने बहुत अच्छा गाना भी सुनाया। खाना? हाँ, वो बहुत अच्छा गाना गाता है, कभी तुम्हें सुनाऊंगी ज़रूर। और एक और मज़े की बात, फरहाद ने सॉन्ग्स लगा और मामा को ज़बरदस्ती अपने साथ डांस कराया। ओह गॉड, क्या सीन था। बहुत मोहब्बत करने वाला लड़का है। कुछ लोग इतने जिंदा दिल होते हैं ना। हाँ, और ऐसे लोग की वजह से ज़िंदगी हसीन हो जाती है। यू नो, मेरी तो बात शम्स से तय हो गई है, वरना शायद मैं फरहाद से शादी कर लेती। शायद नहीं, तुम यकीनन ऐसे ही करती। नहीं यार, इतना ईजी नहीं है। फरहाद की मामा और मेरी मामा की ज़्यादा बनती नहीं है, लेकिन फरहाद अपनी मामा से बहुत डिफरेंट है। यू नो, अक्सर तुम्हारा जिक्र करता रहता है, काफ़ी इम्प्रेस्ड है तुमसे। और अदनान को ही पूछ रहा था, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था उसके बारे में, कैसे कैसे कमेंट्स पास कर रहा था, और कह रहा था निम्रा को तो बिल्कुल नहीं बताना, वो मुझे शूट कर देगी। लो, हम लोग बातों के चक्कर में समोसे भूल गए, ठंडे हो गए। चलो खाओ। मैं तुम्हारी तमाम ख्वाहिशों, तमाम ख्वाबों को पूरा करना चाहता हूँ। अच्छा लगा तुम्हारे हाथों में अपना दिया हुआ तोहफा देखकर। मैं वादा करता हूँ कि एक दिन इससे भी ज्यादा खूबसूरत तोहफा दूंगा तुम्हें। मैं शायद अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत हो गई है। उससे शादी करोगी? जब उसे पता चलेगा कि मैं उसकी नहीं हो सकती, तो क्या गुजरेगी उसके दिल पर। कितना अच्छा है वो, मेरा ख्याल करने वाला, मुझे पसंद करने वाला। और दूसरी तरफ अदनान, जिसे देखकर लगता है कि हमारी मंगनी बड़ों की खुशी के अलावा और कुछ नहीं है।